स्टार्टिंग होती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, जहाँ पे एज ऑफ अल्ट्रॉन में आपको पता है कि एक पूरा जब ये पूरा शहर तबाह कर देते हैं, तो जो वर्ल्ड में जितने भी मतलब पॉलिटिशियंस हैं, जितने बड़े-बड़े लोग हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि अवेंजर बहुत ही खतरनाक लोग हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पावर्स है और ये अपने मन की चीज़ें करते हैं, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो वो सारा एक क्या करते हैं कि रूल्स बनाते हैं अवेंजर्स के लिए कि ये अपनी मन से कुछ भी कुछ नहीं करेंगे और हमारे अंडर रह के काम करेंगे, जो हमें इन्हें ऑर्डर्स देंगे उन्हें ये फॉलो करेंगे। जहाँ पे टोनी इनकी बात को मान लेता है और कुछ अवेंजर्स और होते हैं जैसे ब्लैक विडो हो गई और कुछ लोग होते हैं जो इनकी बात से सहमति दे देते हैं इनको कि हाँ ठीक है, हम आपके अंडर रह के काम करेंगे और आपकी बातों को फॉलो करेंगे। पर कुछ लोग होते हैं जो इस समझौते से ही इनकार कर देते हैं, जैसे कि हमारा कैप्टन अमेरिका और कुछ लोग और होते हैं इसके साथ, हॉकाई हो गया और एक दो लोग और होते हैं जैसे कि हमारा बकी बांस हो गया। और यहीं पे हमें एक न्यू हीरो भी देखने को मिला है जो कि है ब्लैक पैंथर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये समझौता हो रहा होता है कि अवेंजर्स हमारे अंदर काम करेंगे, तो वहाँ पे एक शहर है वकांडा, जहाँ का राजा हमारा ब्लैक पैंथर होता है। उनके फादर यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो वो आते हैं और वो भी इस समझौता में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है कि हम ये एक समझौता लागू कर रहे हैं जहाँ पे सारे अवेंजर्स हमारे अंदर रहेंगे और हमारे अंडर रह के काम करेंगे। तो वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जो ब्लैक पैंथर के फादर होते हैं वहाँ पे ऑल ऑफ सडन मर जाते हैं और वहाँ पे ब्लैक पैंथर हमें दिखाया जाता है। और वो सोचता है कि अपने फादर का मैं बदला लूँगा और कहीं न कहीं से इसका इल्ज़ाम जो बॉम्ब ब्लास्ट का इल्ज़ाम होता है वो बकी बांस हमारे विंटर सोल्जर पे चला जाता है कि हाइड्रा ने ये करवाया था और इसने करा है। तो वहीं पे ब्लैक पैंथर जो हमारा होता है हीरो, वो कहता है कि अब तो मैं इसे छोड़ूँगा नहीं, मैं इसे मारूँगा, इसने मेरे फादर को मारा है। तो यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और 2 टीम में लोग बढ़ जाते हैं। एक आयरन मैन की टीम हो जाती है जो कि सोकोविया समझौता में मतलब हिस्सा ले रहे हैं और एक कैप्टन अमेरिका की टीम हो जाती है जो कि सोकोविया समझौता से बिल्कुल अलग है, मैं इसका साथ नहीं देने वाला। और एक हमारा ब्लैक पैंथर जो कि अलग माइंडसेट से कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं विंटर सोल्जर को। ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं, एक जगह होती है और टोनी का भी एक अलग चल रहा होता है, वहाँ पे जाने की सोचते हैं और वहाँ पे जाने के बाद मतलब वही हाइड्रा का प्लेस होता है। वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, सारी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं और वहाँ पे एक बुक होती है जिस बुक के अंदर कुछ मंत्र वगैरह लिखे होते हैं। अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो विंटर सोल्जर जो असली वाला है हाइड्रा वाला, वो जाग जाएगा, अपनी सारी मेमोरी को भूल जाएगा और जो भी आप उन्हें टास्क दोगे वो टास्क करेगा, वो पूरा करेगा। तो उस जगह पे जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को लेके, हॉकाई भी उनके साथ होते हैं और एंटमैन भी होते हैं उनके साथ। और वहीं पे टोनी भी अपनी टीम बनाता है जहाँ पे एक वॉर मशीन उनकी टीम में होता है, ब्लैक विडो होती है और यहीं पे हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, टॉम हॉलैंड वाला। तो वो टॉम हॉलैंड को भी, स्पाइडरमैन को भी लेके आता है, बस इसलिए कि जब लड़ाई हो रही हो तो स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ले ले। तो यहीं पे हमें ये भी दिखाया गया है। तो यहीं पे दोनों में लड़ाई होती है, कैप्टन अमेरिका की टीम में और आयरन मैन की टीम में। और जहाँ पे हमें वांडा भी दिखाई गई है, वांडा अल्ट्रॉन में भी दिखाई गई है वैसे हमें। और फिर क्या होता है कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कैप्टन अमेरिका वहाँ पर और ये लोग इनसे लड़ रहे होते हैं, इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे ब्लैक विडो टोनी की टीम के साथ गद्दारी करती है और इन्हें जाने देती है। जब ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस हाइड्रा वाली प्लेस पे, तो टोनी भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और टोनी जब वहाँ पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे हमें एक विलन दिखाया गया है, ज़ीमो, जिसने इन सबको लड़वाया है। और वहाँ पे क्या करता है कि वो टोनी को एक वीडियो दिखा देता है, जिस वीडियो के अंदर टोनी के जो पेरेंट्स थे उनको एक मारते हुए वीडियो दिखाई जाती है, जहाँ पे एक आदमी आ रहा है बाइक से और टोनी के पेरेंट्स कार से कहीं पे जा रहे हैं, उन्हें वो रोकता है और बाहर निकाल के मार देता है। जब उसका फेस रिवील होता है कि कौन टोनी की फैमिली को मार रहा है, तो वो बकी वांसी होता है, विंटर सोल्जर। पर वो अपने हौसलो आवाज़ में ये चीज़ नहीं करता है, हाइड्रा के कहने पे उस मंत्र के द्वारा उनके मतलब बहकावे में आके ये चीज़ करता है। बट टोनी को तो ये दिख रहा होता है कि नहीं, इसने मेरे पेरेंट्स को मारा है। और वहीं पे ब्लैक पैंथर को भी ये लग रहा होता है इसने मेरे पेरेंट्स को मारा है। फिर टोनी और स्टीव रॉजर्स की तगड़ी वाली लड़ाई होती है और जहाँ पे बकी बांस, विंटर सोल्जर और हमारे कैप्टन अमेरिका एक तरफ होते हैं और टोनी हमारा आयरन मैन एक तरफ होता है, जहाँ पे बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। और लास्ट में कैप्टन अमेरिका उसका, हमारे आयरन मैन का जो आर्क रिएक्टर होता है उस पर हमला करता है, जहाँ पे वो शांत हो जाता है टोनी। और फिर उन्हें स्टोरी समझ में आती है, टोनी को भी समझ में आता है कि ये सब क्या है, उसने अपने हाउस आवाज़ में ये चीज़ नहीं की। और जहाँ पे हमारा ब्लैक पैंथर उस जीमो को पकड़ लेता है और ब्लैक पैंथर ये समझ जाता है कि ये सब विंटर सोल्जर ने नहीं किया, ये सब जीमो का किया धरा था, उसने ये ब्लास्ट करवाया था और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया विंटर सोल्जर के ऊपर कि ये उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाए। वहीं पे हमारा ब्लैक पैंथर जीमो को मार देता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो जीमो बताता है कि मेरी भी एक फैमिली थी और अल्ट्रॉन के टाइम पे जो तुमने शहर तबाह किया था, उस तबाही में मेरी फैमिली भी मारी गई और मैं तुम्हें डायरेक्ट तो मार नहीं सकता, अवेंजर्स को मेरे पास इतनी पावर्स तो है नहीं, इसलिए मैंने ये पूरा सारा चीज़ें खेल रचा कि ये सारी चीज़ें करूँ मैं और तुम आपस में लड़ जाओ और एक दूसरे को मार दो। तो ये स्टोरी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, तो सिविल वॉर के अंदर। तो नेक्स्ट मूवी देखते हैं, नेक्स्ट मूवी कौन सी है। सिविल वॉर के बाद आपको देखनी है स्पाइडरमैन, जहाँ पे स्पाइडरमैन हमें लास्ट मूवी में रिवील कर दिया गया था सिविल वॉर में। तो यहाँ पे एक नई मूवी पूरी स्पाइडरमैन की आती है, स्पाइडरमैन होमकमिंग, जहाँ पे
हाँ, हमारा पीटर पार्कर एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है और एक लोकल सा सूट बना के घूम रहा होता है, जहाँ पे आयरन मैन आता है, उसे अपनी स्टार टेक्नोलॉजी की एक सूट देता है और वहीं पे स्पाइडरमैन हमारा स्टार्ट हो जाता है, उसकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी आने वाली है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज के आने से पूरा मार्वल का जो यूनिवर्स है चेंज हो जाता है, यहाँ पे फिर से सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है और सर्जन होता है बहुत बड़ा, जो कि नर्व्स का सर्जन होता है और उसका किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो उसके पूरे हाथ की उँगलियाँ होती हैं, हाथ होता है वो चलना बंद हो जाता है, जिसके बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता है और वो सर्जन अब नहीं कहलाता है। बट वो ये नहीं चाहता क्योंकि वो दुनिया के टॉप मोस्ट नंबर 1 सर्जन में से एक होता है। तो वो पूरा पैसा लगा देता है, बहुत सारी सर्जरीज़ करवाता है पर उसके हाथ काम नहीं करते हैं। फिर उसे कोई बताता है कि आप इंडिया में एक प्लेस है काठमांडू, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आपको एक गुरु मिलेंगे, उनसे जाके मिलो आप, वो कुछ आपको चीज़ें सिखाएँगे, कुछ शक्तियाँ देंगे और वहाँ से आप ठीक हो सकते हो। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता है, पर कोई भी चारा नहीं होता उसके पास, लास्ट ऑप्शन उसे यही दिखता है। तो वो इंडिया आता है और वहाँ पे जाता है फिर उसी प्लेस पे काठमांडू पे, और वहाँ पे जाने के बाद उसे सही में एक गुरु मिलते हैं अ, जो कि उन्हें चीज़ें सिखाते हैं, शक्तियाँ सिखाते हैं। यहीं पे एक टाइम का कॉन्सेप्ट भी आता है, समय का, और यहीं पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। जहाँ पे वो जादू सीखता है, बड़ी-बड़ी किताबों को पढ़ता है और उसे टाइम स्टोन भी मिलता है लास्ट में। तो यहाँ से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और हम और गैलेक्सी में और यूनिवर्स में पहुँचना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट मूवी देखते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया एक नया कैरेक्टर। फिर उसके बाद जो ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर है उसकी मूवी आती है, जिसका नाम भी ब्लैक पैंथर ही है, जहाँ पे हमें वकांडा पूरा शहर दिखाया गया है, वकांडा कैसे है, वाइब्रेनियम वगैरह दिखाए गए हैं और ब्लैक पैंथर की स्टोरी, ब्लैक पैंथर कैसे बना वो ये। सो ब्लैक पैंथर के बाद आपको देखनी है फेज़ 3 की लास्ट मूवीज़, जहाँ पे फेज़ 3 खत्म होने वाला होता है और ब्लैक पैंथर के बाद सीधा हमें स्टोरी देखने को मिलती है इन्फिनिटी वॉर, जहाँ पे सारे अवेंजर्स एक साथ आते हैं और फिर यहाँ पे हमारा एक बहुत ही खतरनाक विलन देखने को मिलता है हमें, थैनोस। थैनोस का मानना ये होता है कि आबादी बढ़ रही होती है हर एक प्लैनेट की, हर एक जीव की, तो वो ये सोचता है कि मैं जितने भी स्टोन्स हैं उन 6 के 6 स्टोन्स को इकट्ठा करूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और एक छठा स्टोन, 6 स्टोन को अपना मतलब अपने पास इकट्ठा करूँ एक अपने एक मुट्ठीबंद में, और एक स्नैप से पूरे प्लैनेट हर जगह के आधे लोगों को ख़त्म कर दूँ, कि हर जगह सिर्फ आधे लोग होंगे हर एक प्लैनेट पे, तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आधे लोगों के हिसाब से और वो लोग ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। वो ये सोचता है, उसका मानना ये होता है, ज़्यादा आबादी ज़्यादा रिसोर्सेज को खाएंगे और चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तो वो ये सोचता है और वो कैसे भी करके 6 के 6 को स्टोन को ढूँढ भी लेता है और अपने पास इकट्ठा भी कर लेता है और स्नैप भी कर देता है लास्ट में इन्फिनिटी वॉर में। स्नैप करने के बाद आधे लोग चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे सुपर हीरोज़ भी चले जाते हैं, जैसे कि हमारा ब्लैक पैंथर, और यहाँ पे हमें फैल्कन भी दिखाया गया है, स्पाइडरमैन भी दिखाया गया है। बहुत सारे हमारे सुपर हीरो गायब हो जाते हैं स्नैप के साथ, एंटमैन हमारा गायब हो जाता है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर में उसके स्नैप के बाद हमें थॉर भी दिखाया गया है, थॉर आता है। थॉर की एक मूवी और है जो कि मैंने टाइमलाइन से थोड़ी हटा दी थी, वो मूवी आप देख सकते हो। उस मूवी का नाम है थॉर रैग्नारॉक। उस मूवी में ये दिखाया गया है कि थॉर जो होता है एस्गार्ड पे अपने घर पे होता है और जो उसके फादर होते हैं ओडिन, ओडिन का लास्ट टाइम चल रहा होता है, मतलब मरने वाले होते हैं वो, तो वो पृथ्वी पे आके रह रहे होते हैं छुप कर। तो वो उनको ढूंढता है ओडिन को, और ढूंढने के बाद जब ओडिन को ढूंढ लेता है तो ओडिन बताते हैं कि मेरे जाने का टाइम आ चुका है और मेरे मरते ही एस्गार्ड को ख़त्म करने के लिए आपकी बहन आएंगी, जिनका नाम है हेला। ओडिन क्या करते हैं, हेला भी उनकी बेटी होती है, उसको पाताल में छुपा के रखते हैं। जब तक ओडिन जिंदा है जब तक वो नहीं आ सकती, उनके मरने के बाद हेला आएगी और एसगार्ड पे राज करेगी। तो बताते हैं और बताते बताते ही ख़त्म, ओडिन मर जाते हैं और हवा बन के उड़ जाते हैं। उनके मरते ही हेला आती है उसी जगह पे जहाँ पे थॉर और लोकी भी दिखाए गए हैं, और थॉर को लगता है कि ये क्या ही कर लेगी मेरा। थॉर अपना हथौड़ा फेंक के मारते हैं हेला को, और हेला इतनी पावरफुल होती है कि वो हथौड़े को हाथ से रोक लेती है, मेजोंगरी को हाथ से रोक लेती है और उसको तोड़ भी देती है। तोड़ने के बाद ही थॉर सोचता है अब तो मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मेरी पावर्स काम नहीं करेंगी। वहीं पे ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया और यहीं पे हेला से लड़ने वो एसगार्ड जाता है फिर, और वहाँ पे हेला उसकी एक आँख भी फोड़ देती है। और यहाँ पे हमें हल्क भी दिखाया गया है, हल्क कैसे उसकी मदद करता है, और हमारा ये लोकी भी उसकी हेल्प करता है हेला को हराने में। तो वहाँ पे हमें एक और विलन दिखाया गया है, वो उस विलन को जिंदा करते हैं, मैं उसको रिवील नहीं करूँगा, आप मूवी देखो जाके। वो क्या करता है, एसगार्ड को ख़त्म कर देता है और टोनी एसगार्ड के सभी लोगों को पृथ्वी पर लेके आ जाता है और पृथ्वी पे एक जगह उनको दे दी जाती है रहने के लिए, जिसका नाम वो लोग एसगार्ड रख लेते हैं। तो ये रैग्नारॉक की स्टोरी थी। तो वहीं से ये स्टोरी निकल के इन्फिनिटी वॉर के अंदर आ जाती है। उसका तो हथौड़ा टूट चुका है और थॉर को सो लगता है कि मेरे पास मेरा हथौड़ा नहीं है तो मैं थानोस को हराऊंगा कैसे। तो क्या होता है कि जब उसके पास हथौड़ा नहीं है तो वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पास पहुंचता है और बहुत ही मतलब ख़त्म वाली कंडीशन में उनको मिलता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि थैनोस लोकी को मार देता है और टेसरेक्ट क्यूब में से स्टोन ले लेता है
और वहीं पे थॉर को भी छोड़ देता है स्पेस में ही। वो स्पेस में उड़ रहा होता है और जाके गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के स्पेसशिप से टकराता है। वो उसको अपने स्पेसशिप के अंदर लेते हैं और उसको ठीक करते हैं, मतलब खिलाते पिलाते हैं, उसका इलाज करते हैं। और वहीं पे जो रकून दिखाया गया है हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का, वो रॉकेट, वो उसकी हेल्प करता है, उसे आँखें, एक आँख देता है। और रॉकेट और ग्रूट और हमारा थॉर ये निकल पड़ते हैं एक नई जर्नी पे, जहाँ पे वो लोग एक जगह को ढूंढते हैं। एक जगह होती है जहाँ पे उसका हथौड़ा बनाया गया होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी। तो वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं एक नया हथियार बनाने के लिए, जिससे कि थैनोस को हराया जा सके। तो वहाँ पहुँचते हैं ये लोग, और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि थैनोस वहाँ पे पहले से पहुँच चुका है और वहाँ पे उसने सारे लोगों को मार दिया है और सिर्फ एक को छोड़ा है। वो उस बौने को छोड़ा है, मतलब वहाँ पे उस प्लेनेट पे सारे बौने लोग रहते हैं और जो कि मतलब अलग अलग तरह के हथियार बनाते हैं। तो थैनोस पहले ही वहाँ पे पहुँच गया था और उसने पहले एक हथियार बना लिया कि मेरे को एक ग्लव बना के दो आप, जो कि 6 के 6 स्टोन को अपने पास एक ग्लव में मतलब इकट्ठा करने वाली पावर हो, और मतलब सारे के सारे स्टोन में एक ग्लव में यूज़ कर पाऊँ, ऐसा मुझे एक ग्लव बना के दो। तो वो उसे बना के देता है और बनाने के बाद भी थैनोस वहाँ के सारे लोगों को मार देता है और जो ग्लव उसे बना के देता है उसे छोड़ देता है बस। उसके साथ ही बहुत बुरा करता है, वो उसके दोनों हाथ काट देता है ताकि वो कोई नया हथियार ना बना पाए। फिर जाके थॉर उससे मिलता है और थॉर उससे बोलता है कि मुझे एक हथियार चाहिए जिससे मैं थैनोस को मार सकूं। तो वो बोना जो होता है कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मेरे हाथ भी काट दिए उसने, मेरे सारे लोगों को भी मार दिया, मैं आप ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर थॉर उसे मोटिवेट करता है कि अगर तुम्हें भी बदला लेना है तो तुम मुझे एक हथियार बना के दो जिससे मैं तुम्हारा बदला भी ले सकता हूँ, अपना बदला भी ले सकता हूँ। उसने लोकी को भी मार दिया और अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, आधे लोगों को गायब कर देगा। फिर वो मोटिवेट होता है और बोना, और वो एक हथियार बना के देता है थॉर को जिसका नाम पड़ता है स्टॉर्म ब्रेकर। फिर जहाँ पे ये स्टोरी चल रही होती है इतने में थाइनॉस पृथ्वी पे पहुँच जाता है और सारे स्टोन को ले लेता है, इकट्ठा कर लेता है और स्नैप करता है। स्नैप करते ही थॉर वहाँ पे पहुँचता है। फिर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थाइनॉस पे हमला करता है, स्टॉर्म ब्रेकर आकर उसके सीने पे लगता है, वहीं पे थाइनॉस गायब हो जाता है। यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर हो जाती है ख़त्म। यहाँ पे फिर थॉर को लगता है कि ख़त्म हो गई चीज़ें। फिर वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा लास्ट जो फेज़ 3 का सबसे एंडिंग वाला हमारा पार्ट है, एंड गेम। अवेंजर्स एंड गेम हमें देखने को मिलती है जहाँ पे एक छोटा सा चूहा दिखाया गया है, वो कूड़े में इधर उधर घूम रहा होता है और वहीं पे एक टाइम मशीन टाइप की कुछ होता है, वो उस पर हाथ पैर कुछ रख देता है, वहाँ से हमारा जो एंटमैन होता है वो निकल के आ जाता है। फिर एंटमैन निकल के आने के बाद वो एंटमैन सोचता है कि मैं आ गया तो बाकी सब भी वापस आ सकते हैं, मतलब बाकी सब मरे ही नहीं है। तो एंटमैन जाके फिर टोनी से मिलता है, कैप्टन अमेरिका से मिलता है, हल्क से मिलता है, सबको बता के बताता है कि मैं भी गायब हो गया था स्नैप के टाइम पे और मैं वापस आ गया हूँ, मैं क्वांटम ड्रीम में फंस गया था। तो ये वाली चीज़ें जब उन्हें समझाता है तो ब्लैक विडो को समझ में आ जाती है, हल्क को आ जाती है। तो वो सोचते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं कि एक टाइम मशीन बनाते हैं, उस टाइम मशीन से हम टाइम में पीछे जाते हैं और थाइनॉस से पहले सारे स्टोन को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके उससे स्नैप करके सभी लोग को जिंदा कर लेते हैं। तो ये चीज़ वो लेके पहुँचते हैं टोनी के पास कि टोनी के पास सबसे ज़्यादा दिमाग है, वो करेगा तो जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। तो टोनी के पास सारे लोग, कैप्टन अमेरिका, हमारे एंटमैन, ब्लैक विडो, हल्क सब पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम टाइम मशीन बनाना चाहते हैं। तो टोनी कहता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, टाइम मशीन नहीं बन सकता, मैं अब इन सब चीज़ों से दूर हूँ। वो एक छोटे से घर में रह रहा होता है जहाँ पे उसकी एक बेबी भी होती है, बेबी मतलब बेबी भी होती है, और वो मना कर देता है, साफ मना कर देता है कि ऐसा मैं नहीं करने वाला। फिर ये लोग जाते हैं, हल्क छोटा मोटा टाइम मशीन बनाने की कोशिश करता है जो कि काम नहीं करता है। बट टोनी के दिमाग में भी एक चीज़ आती है कि टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट हम बन कर सकते हैं, और पहले से ही लगा होता है टाइम मशीन बनाने में इन लोगों के बताने से पहले। तो वो भी टाइम मशीन इसलिए बना रहा होता है क्योंकि वही स्पाइडरमैन को अवेंजर्स में लेके आता है और उसी की वजह से स्पाइडरमैन भी मर जाता है। अगर वो लेके ही नहीं आया होता तो स्नैप में वो भी शायद नहीं मरता। तो वो स्पाइडरमैन को वापस लाना चाहता है और फिर वो टाइम मशीन बना लेता है टोनी स्टार्क, और फिर वो इनके पास जाता है, मैंने टाइम मशीन बना ली है। और फिर ये लोग टाइम में पीछे जाते हैं पास में और सारे स्टोन को इकट्ठा करते हैं। जहाँ पे सारे स्टोन को इकट्ठा कर रहे होते हैं वहीं पे थैनोस को पता लग जाता है कि मेरे से पहले ये लोग सारे स्टोन को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो इन्हें इकट्ठा करने देता है। इकट्ठा करने के बाद वो भी पास से निकल के प्रेजेंट में आ जाता है और जैसे ये लोग सारे स्टोन को इकट्ठा कर लेते हैं एक नया क्लब बना लेते हैं जहाँ पे सारे स्टोन लग चुके होते हैं। थैनोस आके उसको चुराने की कोशिश करता है स्नैप करने के लिए, और उससे पहले ये वाला जो ग्लव बन चुका होता है उसे हल्क स्नैप करता है और जितने भी लोग इन्फिनिटी वॉर में मर चुके थे उन सबको वापस बुला लेता है। यहीं पे फिर सारे हीरोज़ की और थैनोस की फिर लड़ाई होती है, और यहीं पे हमारा लास्ट में आयरन मैन ग्लव पहनता है और स्नैप करके जितने भी हमारे विलन्स होते हैं सबको गायब कर देता है। तो यहाँ पे एंड गेम हमारा ख़त्म हो चुका है और इसकी आगे भी टाइम लाइन है फेज़ 4। अभी आप यहाँ तक मूवी देखो, फेज़ 4 में हम मल्टीवर्स की बात करने वाले हैं, तो उसको अभी आगे के लिए रख देते हैं।
अभी आप इतनी मूवी देखो, इतने में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप चाहते हो मैं फेज़ 4 पे भी वीडियो बनाऊँ और पूरा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ, तो कमेंट में जाके लिख दो मल्टीवर्स और फटाफट से जाके, और मैं बहुत जल्द मल्टीवर्स की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा फेज़ 4 समझाऊँगा और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊँगा। और फेज़ 3 के बाद यहाँ पे कुछ सीरीज़ भी आ गई हैं हॉटस्टार पे, उन सीरीज़ के बारे में बताऊँगा आपको। कौन-कौन सी मूवीज़ आपको देखनी है, कौन-कौन सी नहीं देखनी है, कैसे आप आगे जो हमारा डूम्सडे आने वाला है उससे रिलेट कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी समझाऊँगा आपको मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।